अगर तुम्हारे पास सिर्फ एमबीए वाले दोस्त हैं तो तुम रियल लाइफ को सिर्फ लेवल 1 पे खेल रहे हो। द रियल पावर इज व्हेन योर स्पीड डायल हैज़ अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ पॉलिटिशियन और एक बिल्डर भी। तो आज हम सीखेंगे कैसे बनाए एक ह्यूमन स्विच आर्मी नाइफ नेटवर्क, जिससे हर प्रॉब्लम का हाँ मेरे पास एक दोस्त है वो सॉल्यूशन है। तो आज है 29 डे ऑफ एमबीए पर चर्चा एंड हियर इज योर होस्ट, I am Shri Patel, and today we'll talk about the kind of network that makes your life smoother, faster and cheaper. हाँ भाई, cheaper भी। So the first one is डॉक्टर दोस्त, इंस्टेंट हेल्थ चेकअप। ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, थोड़ा डिप्रेशन फील हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गूगलिंग कि भाई हार्ट अटैक हो रहा है या सिर्फ गैस हो रहा है, एक कॉल आपके उस डॉक्टर दोस्त के साथ आपका पैनिक, पैसा और पॉइंटलेस स्ट्रेस सबसे आपको छुटकारा दे सकता है। और अगर कोई तगड़ा ही दोस्त हुआ देन यू कैन ऑल्सो फ्लेक्स, मेरा एक दोस्त एम्स में है। एंड अ शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड टू दिस ओनली, ये वीडियो का आइडिया मेरे को लॉकडाउन कोविड के टाइम पे आया था, जब भी डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी जिसके डॉक्टर दोस्त थे उन लोग की लाइफ सॉर्टेड थी, या तो जिसके हॉस्पिटल्स में कनेक्शंस थे उन लोग की लाइफ सॉर्टेड थी। ये रियलाइजेशन मेरे को तभी आया था। तो फर्स्ट थिंग, तभी मेरे घर पे किसी को कुछ हुआ था, स्मॉल स्टोरी, तो उनका ट्रीटमेंट तो हो ही रहा था। तो उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे एक फ्रेंड, डॉक्टर फ्रेंड है, उसको भी मैं शेयर कर रहा था। और बाद में उसने मेरे को बोल दिया था कि भाई इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सब ट्रीटमेंट चल रहा है, सब हो जाएगा। तो जब भी पैसे दे के कोई आपको कोई सजेशन दे, तभी आपको भरोसा हो ना हो, मेरी फ्रेंड ने मेरे को फ्री में सजेशन दे दिया था कि भाई इस चीज़ में कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आई वॉज लिटरली फ्री, फर्स्ट। एंड सेकंड, एक शॉर्ट स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी जिससे मेरे को यह पता चला। तो लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर की ज़ुबान पे भगवान बैठते हैं, और अगर वही डॉक्टर आपका दोस्त हुआ, अगर उसने ना चाहते हुए भी आपके लिए अच्छा ही बोल दिया, आपका अच्छा हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अभी ऑफिस कोविड चल रहा है और किधर भी बाहर हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बट इफ़ वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, बहुत तगड़ा दोस्त है भाई, उसको पता चला मेरे को कुछ हो गया, उधर मेरे लिए बेड अरेंज हो जाएगा। और ये वो मॉरलिटी वाली बात मत डालना, इधर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट रियल वर्ल्ड में कैसे जीतना है, कैसे गेम खेलनी है पूरे लाइफ की, उसकी बात हो रही है। तो बाद में ये सब चीज़ें तो आपको खुद को बचाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, मेरे को बेड तो मिल जाएगा। एंड सेकंड, कोई ऐसी डिजीज़ बाहर वर्ल्ड में चल रही है कि जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज़ वेरी हाई, तो एक तो मैं वैसे ही टेंशन में हूँ, और मेरे को कोई नॉर्मल डॉक्टर ट्रीट भी करे तो भी मेरे को थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि भाई क्या होगा मेरे साथ। पर अगर कोई मेरा दोस्त है वही मेरे को ट्रीट कर रहा है, फर्स्ट थिंग वो उसकी पूरी जान लगा देगा, मतलब 100% होता है ना, 200-300% बोल देगा मेरे को बचाने के लिए। वो इन जनरल भी लोगों के लिए करते हैं, पर जैसे मैं आपको बोला था ना कि अगर मैं इन जनरल भी, मैंने आपको पहले बोला था ना कि अगर मेरे को कोई नॉर्मल फ्रेंड हेल्प मांगने आया है और कोई तगड़ा अपना हेल्प मांगने आया है, तो या तो मेरा परम मित्र हेल्प मांगने आया है, दोनों में डिफरेंस होता है। वैसे ही थोड़ा मतलब 0.001% का तो डिफरेंस होता होगा ना, इफ़ दे आर ट्रीटिंग अ नॉर्मल पेशेंट एंड इफ़ दे आर ट्रीटिंग देयर फादर, बस चलो फादर ही पकड़ लो, तो उतने डिफरेंस और मार्जिन से भी फ़र्क पड़ता होगा। तो मतलब वही है कि अगर कोई डॉक्टर दोस्त है और कुछ अगर वर्ल्ड में कुछ वापस से कोविड आ गया, तो डॉक्टर दोस्त तो होना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, अगर कुछ भी सेटिंग करना, डॉक्टर मतलब कुछ भी सेटिंग करवानी हुई वो लोग करवा देंगे फर्स्ट। सेकेंड, इफ़ दे आर ओनली ट्रीटिंग, तो आई विल बी एट अ पीस के भाई चलो ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर तो नहीं मिला, पर जो डॉक्टर मेरे को मिला वो मेरे लिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एफर्ट डालने वाला बंदा है, ख़त्म। सेकेंड, अ लॉयर फ्रेंड, जो आपको बेल भी दिला सकता है और एडवाइस भी। कहीं कुछ लीगल साइन करवानी हो, या कोई पुलिस वाले ने कहीं पकड़ लिया हो और उनसे पोलाइटली बात करनी हो, तभी यही दोस्त काम आते हैं आपको। एंड ट्रस्ट में, गूगल करके आप उनको कितना भी रूल समझा दो कि भाई ये रूल है वो रूल है, वो लोग नहीं मानेंगे। पर अगर आपके किसी लॉयर दोस्त की आपने उनसे बात करवा दी, तो आपके सब काम निकल जाएंगे। एंड इन जनरल भी बहुत एडवांटेजेस होते हैं लॉयर्स के, क्योंकि मेरी लास्ट ईयर ही एक लॉयर बेस्ट फ्रेंड बनी है, एंड उसने पूरी उसकी स्टोरीज पता ही लाइफ की, एंड कैसे कैसे वो लोगों को किस किस सिचुएशन से निकाल लेती है। तभी तो मैंने उसका नंबर ऐसे स्पीड डायल में सेव करके रख दिया कि भाई कभी भी कोई भी कुछ पकड़े, ये हुआ वो हुआ, आप कितना भी लड़ लो, एक टाइम के बाद आप गिव अप मार दोगे। पर उनके पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लीगल लॉस, और वो ऐसे सेंटेंसेस में बात करते हैं ना, 2-5-10 मिनट मैक्स, आप कैसी भी सिचुएशन में फंसे हो वो बात करके आपको निकलवा सकते हैं। थर्ड इज बिल्डर और ब्रोकर, क्योंकि प्रॉपर्टी में पैसा नहीं चलाना मेरे को। फ्लैट्स का रेट सही है या फिर मैं किसी जासे में फंस रहा हूँ, योर बिल्डर फ्रेंड विल टेल यू द रियल डील। दे नो द लूप होल्स, दे नो द ट्रिक्स एंड इवन द एक्चुअल प्राइस बिहाइंड द लॉन्च ऑफर। वही 2 BHK जो सबको 1.2 करोड़ में मिल रहा होगा, आपको 1 करोड़ में मिल जाएगा। भाई यही दोस्ती का कमाल है।
फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको अभी ही कौन सी तो एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि एक मेरा बिल्डर फ्रेंड है, उसने मेरे को 50 ब्रोकर्स के नंबर दिए थे, जिसने बाद में मेरी फ्रेंड की हेल्प की थी फ्लैट ढूंढने में। तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, खास दोस्त है। उससे मेरी जब भी बात होती है ना कॉल पे, लिटरली 1-1, 2-2 घंटे तक हमारी बात होती है। एंड वो अपने पूरे अंदर इंडस्ट्री की बातें मेरे को बता देता है, पागड़ी सिस्टम पता नहीं क्या क्या, मेरे को तो आधी चीज़ें याद भी नहीं रहती, पर वो मेरे को बता देता है। एंड ही इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड गाय दैट आई हैव इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट इन फ्लैट्स। भाई मेरे को फ्लैट लेना हो, ये करना हो, वो करना हो, कुछ भी हो, रेंट क्या चल रहा है, हर एक चीज़ उसको पता रहती है। और उसने MBA भी कुछ अच्छी कॉलेज से किया है एंड ही हैज़ अ ग्रेट नेटवर्क। तो मेरे को सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे इंडिया में हर एक चीज़ का पता चल जाता है कि भाई उधर क्या भाव चल रहा है, क्या फ्लैट्स के रेट है, कितने रेट में मेरे को मिलेगा। एंड हॉट डील्स जो होती है ना, वो एक कॉन्सेप्ट होता है बिल्डर्स में, वो आप बाद में समझ लेना, वो भी आपको मिल सकती है अगर आपके पास पैसा हो। तो हॉट डील्स के टाइम पे आप इन्वेस्ट कर लोगे, इंस्टेंट रिटर्न मिल जाता है आपको विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर। एंड सेकंड, उनके पास वो भी होता है इन्वेस्टर वाला क्लॉज कि अगर उनकी प्रोजेक्ट चालू होने से पहले आपने उनमें पैसे डाल दिए तो थोड़े ही टाइम में आपको डबल करके दे देते हैं। पर ये सब चीज़ें ट्रस्टेड बिल्डर्स के साथ ही करना, किसी रैंडम के साथ मत कर देना। फोर्थ इस पुलिस, भाई सेफ्टी वाला कनेक्शन होता है ये। दिस इजंट अबाउट जुगाड़, दिस इज अबाउट बीइंग अवेयर। अ कॉप फ्रेंड कैन टेल यू भाई ये एरिया सेफ है क्या नहीं, हेल्प विथ ऑफिशियल कंप्लेंट्स, और आपको सिखाएगा लॉ के साथ कैसे कामली डील करना है। और पुलिस आपके अच्छे दोस्त तो नहीं हो सकते, पर आपके दोस्त के पेरेंट्स भी पुलिस में हो सकते हैं, वो भी बहुत काम आ सकते हैं आपको। फिफ्थ एक CA दोस्त, भाई सिर्फ टैक्स नहीं, सेविंग से सीखो। भाई फॉर्म भरना एक चीज़ है, बट नोइंग हाउ टू लीगली सेव मनी इज़ द आर्ट। आपके CA फ्रेंड आपको वो शॉर्टकट सिखाएंगे जो आपका नॉर्मल अकाउंटेंट कभी शेयर नहीं करेगा। एंड इन जनरल इसमें भी वही बात आ जाती है कि जो आपका काम कर रहा है वो आपका कितना अच्छा दोस्त है। कोई नॉर्मल CA जो मेरे से पैसे लेके मेरा काम कर रहा है वो तो चलो ठीक है काम करेगा, पर कोई मेरा अगर परम मित्र, जैसे परम समझो, मेरा परम मित्र जो है वही अगर CA है, भाई वो एक तो पैसे नहीं लेगा, वो तो चलो अलग बात है, पर वो जो मेरी हेल्प करेगा वो कोई नॉर्मल CA वो लेवल की हेल्प करेगा ही नहीं मेरी, क्योंकि उनके भी अंदर के सीक्रेट्स होते हैं, वो सबको थोड़ी रिवील करते हैं। पर जो इंडस्ट्री के अंदर के जो सीक्रेट्स होते हैं ना, वो सिर्फ लोग अपने परम मित्र को बोलते हैं। जैसे मेरा जो बिल्डर फ्रेंड है वो अपने इंडस्ट्री के सारे सीक्रेट्स मेरे को बोल देता है, जो किसी यूट्यूब वीडियो किसी को भी नहीं पता है, जो सिर्फ उस फील्ड में टॉप पे है उनको ही पता है। वो सारे सीक्रेट्स तक मेरा एक्सेस है, क्योंकि मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे ही हर एक फील्ड में, जैसे मैं CA की बात कर रहा हूँ, तो CA कोई अच्छा दोस्त हुआ तो उस फील्ड में जो हर एक अंदर के सीक्रेट्स होते हैं वो सब मेरे को पता चलेगा अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त है CA में। तो वैसे ही आपको हर एक फील्ड के सीक्रेट्स जानने हैं, तो उस फील्ड में आपका एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ इज द स्टॉक मार्केट का है, जो आपको रियल इनसाइडर ज्ञान देगा। जीरो के यूट्यूब अकाउंट से ज़्यादा ज्ञान आपको उस इंसान से मिलेगा जो लिटरली स्टॉक मार्केट के अंदर घुसा हुआ रहता है और जो स्टॉक मार्केट का बंदा है। ही विल टेल यू व्हेन टू बाय, व्हाट नॉट टू ट्रस्ट। एंड भाई ये न्यूज़ पे मत जाना, इट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन। याद रखना, स्टॉक का ROI इज लेस देन दोस्ती का ROI। एंड टुवर्ड्स एंड मैं आपको एक वही कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि भाई हर एक फील्ड में आपको नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, पर हर एक फील्ड के टॉप के बंदे के साथ आपकी दोस्ती होनी ज़रूरी है, ताकि वो जो नॉलेज है उस फील्ड की वो आपको फ्री में दे दे, कि आपको 4-5 साल तक मेहनत ना करनी पड़े ये फील्ड के वो नॉलेज निकालने के लिए। सेवेंथ इज द फिटनेस कोच विच इज इक्वल टू बॉडी प्लस माइंड मेंटेनेंस। भाई MBA के फास्ट शेड्यूल में डाइट और बॉडी दोनों घट जाती है, पर अगर आपका कोई फिटनेस फ्रीक दोस्त हुआ वो आपको बोलेगा कि भाई रात के 3 बजे मैगी मत खा, टाइम पे सो जा, सुबह को उठ, वॉक पे जा, थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे, तेरी बॉडी देख भाई कैसी हो गई। एंड ही विल रोस्ट यू लविंगली बट फॉर योर बेटरमेंट। एंड अभी मैं जैसा हूँ मेरे को पता है मेरे को वेट इन करने की ज़रूरत है, पर नॉर्मल PR में जो भी लोग वो ठीक है। पर अगर मेरा कोई न्यूट्रिशनिस्ट फ्रेंड हुआ या तो कोई जिम ट्रेनर हुआ जो मेरा लिटरली बहुत बड़ा मित्र अच्छा दोस्त है, उसको मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को वजन बढ़ाना है, अभी कुछ करके दे, मेरे पास टाइम भी नहीं है, वो जो मेरे को एडवाइस देगा भाई वो नेक्स्ट लेवल होगी। और वो मेरा दोस्त होगा तो उसको मेरी फैमिली सिचुएशन भी पता होगी कि भाई 10-5 चीज़ अलग अलग चीज़ें घर पे नहीं बना सकता है, तो वो हिसाब से जो गाइडेंस देगा, और बाद में रोज़ गाली भी तो देगा। नॉर्मल आप पैसे लेके किससे काम करवाओ तो वो लोग आपको बोल देंगे कि ये काम करना है, आपने नहीं किया तो ख़त्म। पर जो दोस्त होगा वो पीछे पड़ेगा कि साले तू कर कर कर, तो बाद में मेरी बॉडी बन जाएगी। तो वही है, अगर फ्यूचर में मेरे को कभी भी ज़रूरत हुई कि मेरे को बॉडी बनाने की, वेडिंग करने का, तो मेरे पास फिटनेस वाले दोस्त है, उसको मैं फ़ोन कर दूँगा, वो लोग मेरे को गाइड कर देंगे, ख़त्म बात। 8 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पॉलिटिशियन फ्रेंड, या तो जिसके मॉम डैड बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो पॉलिटिक्स में। भाई ये दोस्त पावर के लिए नहीं, पर्सपेक्टिव के लिए होता है। दे विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पॉलिसीज वर्क, हाउ सोसाइटी फंक्शंस, एंड कैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए विदाउट फिल्टर्स। एंड यू नो दैट इन एनी बिग प्रोजेक्ट 1 phone call
कैन सेव यू वीक्स ऑफ रनिंग। और बाद में पॉलिटिशियंस के एडवांटेज तो मैं क्या ही कहना, वो तो आपको पता ही रहने चाहिए और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि दोस्त तो होने ही चाहिए। तो ये तो मैंने लिस्ट 2022 के बाद बनाई थी कि भाई ये सब लोग तो मेरे को चाहिए और वो सब में तो मेरे दोस्त बन गए, इसलिए मैंने ये वो पूरी लिस्ट अभी आपको दे दी। पर इन फ्यूचर अलग अलग प्रोफेशंस की भी अकॉर्डिंग टू योर वाई आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाना। ये तो मेरे गोल के हिसाब से मैंने लिस्ट बनाई थी, तो ये पूरी लिस्ट नहीं है, इसमें और बहुत सारे लोग ऐड हो सकते हैं, बहुत सारे लोग डिलीट हो सकते हैं अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो आप अपने वाई और अपने गोल के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लिस्ट बनाओ, लिखो उसको और उसके बाजू में लिखो कि आपके उस फील्ड में दोस्त है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आज से काम करो उस फील्ड में दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि MBA के बाद सबको एक MBA की डिग्री का बैच मिल जाएगा। बट रिमेंबर, रियल ग्रोथ कम्स फ्रॉम हैविंग एक्सेस across professions. Your network should be a mix of people who can open doors, not just your LinkedIn DMs. तो आज ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करो, कौन सी प्रोफेशन मिसिंग है सब नीचे लिखो, और उसके बाद सोचना कितने सारे आपके लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जो कोई भी मुसीबत पड़ी आपको हेल्प करेंगे। एंड इफ दिस वीडियो गिव यू क्लैरिटी देन सेव इट, शेयर इट एंड मे बी कॉल वन फ्रेंड फ्रॉम अ न्यू प्रोफेशन टुडे। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी था। अब कल आएगा नया वीडियो which is 30th day of MBA पर चर्चा, और we can say the last day of MBA पर चर्चा, जिसका टॉपिक है your target should be to make friends in HR. So till that time let's grow by 1% every day together. I am Shrey Patel signing off.